वेलकम स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पार्ट 4 कर रहे हैं। इससे पहले आपको पार्ट 3 जो है वो अपलोड हो चुके हैं, आप जाके वहाँ पर ये देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है किस तरीके से जो है जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, संविधान सभा जो है वो किस प्रकार से बनाई गई थी, उसमें क्या क्या प्रोसेस थे, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज के वीडियो में जो है जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके द्वारा संविधान किस प्रकार से बनाया गया है, वही हम कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग का स्टोरी समझेंगे। कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पे ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आपने पिछली वीडियो तो देखी है, लेकिन इस जो आज का जो वीडियो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पीछे से जो है वो एक दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ के जो सारे टॉपिक्स मैं आपको जो आज करवाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। हर एक पॉइंट को हम अच्छे से बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, हर एक डेट, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक व्यक्ति का नाम, सब कुछ आज हम बहुत अच्छे से और यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वाली वीडियो को। और पीछे का रिवीजन मैंने आपको बता दिया है कि हमने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो पिछले वीडियो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। उसका हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पहले तो हम जो इंडियंस, हम लीडर्स थे, भारतीय लीडर्स जो थे, वो तो पहले जो डिमांड कर रहे थे कि किसी तरीके से डोमिनियल स्टेट जो के दर्जा दिया जाए, लेकिन बाद में जो है हमने कहा कि नहीं, हम तो अपना जो कानून, जो नियम, जो संविधान है वो हम खुद बनाएंगे, हम किसी के भी निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने देखा उसकी धीरे 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 करके शुरुआत हुई और किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाई गई, वो पूरा हमने प्रोसेस पिछले वीडियो में देखा। कैसे कैबिनेट मिशन आया और उसने क्या फॉर्मेशन रखा था, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, तो उस वीडियो में तो हम कंप्लीट किया ही है। और आज के वीडियो में जो बच्चों है, आज के वीडियो में हम क्या चीज़ समझेंगे, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो है आगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये कार्य किया। ठीक है बच्चों, बनने के बाद। लेकिन एक दो बार मैं एक चीज़ पॉइंट जो है आपका यहाँ पे क्लियर कर दूँ, उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था। तो दो तो तीन तीन चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसको ध्यान से लिखना है आपको। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। जैसे देखो, पहला पॉइंट कि भाई 24 तारीख को, 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को जो कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था, दिल्ली पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था। जो कैबिनेट मिशन है दिल्ली पहुंचा था, एक ये डेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने देखा था कि उसी वक्त, ठीक है, 24 मार्च का एक दूसरा जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये मैंने बताया था आपको कि 16 मई को, 16 मई, ठीक है बच्चों, 16 मई को 1946 में, ठीक है, 1946 में जो कैबिनेट मिशन है उसने अपनी योजना को रखा था। क्या रखा था? अपनी योजना को, अपने दस्तावेज को, अपना प्रपोजल रखा था। उसका प्लानिंग जो था, पूरा प्लान उसने यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या बात करी थी, तो उसमें हमने ये दो तीन चीज़ डिस्कस किया कि जो संविधान सभा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसमें जो टोटल ऑफ मेंबर्स होंगे कितने होंगे? तो 389 मेंबर्स होंगे। अब हमने देखा था, ये भी देखा, जो 389 मेंबर, उसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तीन पार्टों में। पहला कहा गया जो 292 जो है सीट्स जो होंगी वो कहाँ से ली जाएंगी, तो सीधा डायरेक्ट जो है ब्रिटिश जो है स्टेट से लिया जाएगा। ब्रिटिश इंडिया से, स्टेट में जो ब्रिटिश इंडिया जो था उसके अंदर जो स्टेट थे सारे उनसे लिए जाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश स्टेट से लिए जाएंगे, ब्रिटिश स्टेट से। दूसरा हमने देखा था, क्या देखा था, जो 4 सीटें हैं वो 4 के 4 सीटें जो हैं वो कहाँ से लिया जाएगा, तो चीफ कमिश्नर जो प्रोविजन से लिया जाएगा। कहाँ? चीफ कमिश्नर प्रोविजन से लिया जाएगा। ये हमने देख लिया था 4। फिर हमने उसके बाद क्या देखा था, तो बच्चों उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से, एक मिनट, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे 93 जो है प्रिंसली स्टेट, ठीक है, जो रियासतें, जो राजाओं के जो थे रियासतें थे, वहाँ से लिया जाएगा। फिर हमने क्या देखा था कि इन दोनों का इलेक्शन किया जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और जो ये 93 मेंबर्स होंगे ये नॉमिनेटेड किए जाएंगे, मतलब क्या, राजाओं के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, ये दो चीज़ हमने, तीन चीज़ समझा था। उसमें से हमने देखा था जो यहाँ पे चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ था। ठीक है बच्चों, इतना सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देखो ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जो सारा कराऊंगा वो सब इसी में कराऊंगा, मतलब पीछे का बाकी सारा चीज़ है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि मतलब क्या देखा कि यहाँ पे जो ये दो हैं, ये जो यहाँ पे दो पीपल जने हैं, इनमें यहाँ पे चुनाव किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? हमने देखा यहाँ पे चुनाव किए जाएंगे, डायरेक्ट चुनाव किए जाएंगे। तो यहाँ पे चुनाव किए जाएंगे, ये और ये,
इनके चुनाव होंगे, ये नॉमिनेट होंगे, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर पता चला ये सारी चीज़ें होने के बाद इनका इलेक्शन करवाया गया, ठीक है। इनका इलेक्शन से पहले एक चीज़ समझना होगा हमें यहाँ पे, ठीक है, किस चीज़ के बारे में यहाँ पर समझना होगा हमें, तो ये समझना होगा हमें यहाँ पर कि, ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। तो फिर हमने देखा इनका इलेक्शन कराया गया। तो इलेक्शन कराने से पहले मैं बता दूं, देखो बच्चों, जो इनको जो था ABC हमने सेक्शन पढ़ा था, तो इनकी जो वोटिंग थी वो 3 भागों में थी, ठीक है। 3 चीज़ों में हमने यहाँ पर देखा था कि इन 3 वर्गों में, 3 पार्टों में जो है इनके जो वोट जो थे बांटने का निश्चय किया गया था। एक में मुसलमान, जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, एक में सिख कम्युनिटी के थे, तो एक में ऐसे हमें व्यक्ति देखने को मिल रहे थे जो जैसे हिंदू तथा अन्य जितने भी जनरल कैटेगरीज, जनरल जो थे, उन सबको इसमें लिया गया था, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 3 वर्ग, हमने यहाँ पे 3 टाइप्स यहाँ पे देख लिया और इसी के आधार पर यहाँ पे इलेक्शन करवाना था। नेक्स्ट हम यहीं पे क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सीधा सीधा ये देख लेते हैं कि जो इनके इलेक्शन यहाँ पे ये सारे कुछ फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ पे साफ बोल दिया गया कि जो इस यहाँ पे इन दोनों के जो इलेक्शन होंगे उसकी जो सीटें कैसे निर्धारित होंगी, वो व्यक्ति कितने चुने जाएंगे, तो कह दिया गया था कि डायरेक्टली कि 10 लाख व्यक्ति पे एक मेंबर चुना जाएगा। कितना मेंबर चुना जाएगा, तो एक मेंबर चुना जाएगा। ये भी हमें यहाँ पर बात पता चली। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पहले आपको पता चल जाएगा कि जो मेंबर इलेक्ट किए गए थे वो कितने % पे किया था, उसका रेशियो क्या था। तो आप बोलोगे 10 लाख पे एक व्यक्ति जो चुना जा रहा था। सीट कितनी थी टोटल, तो 389 सीटें थी। तो इसको ब्रिटिश स्टेट से कितना लिया गया था, 292 लिया गया था। फिर चीफ कमिश्नर प्रांत से कितना, प्रोविज़न से कितना लिया गया, तो 4 लिया गया था। तो यहाँ पे जो तो प्रिंसली स्टेट से कितने लिए गए थे, तो 93 लिए गए थे। प्रिंसली स्टेट क्या, तो रियासतें, जो राजाओं का शासन, जहाँ पे जितना राजाओं के अंडर में आता था। तो ये अगर आपको देखो क्वेश्चन भी पूछा जाए कितने टोटल प्रिंसली स्टेट कितने थे, तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, तो लगभग 600 प्रिंसली स्टेट थे। कितने, 600 प्रिंसली स्टेट थे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो है ब्रीफ नॉलेज हमने ले ली थी, ठीक है। फिर मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया, कैबिनेट मिशन कब आया, उसने क्या क्या चीज़ें की, उसने किस तरीके से यहाँ पर नीचे निर्धारित किया था। फिर हमने जो पिछले जो टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, तो पिछले टॉपिक हमने दिया था कि जुलाई के का, तो हमने देखा कि जुलाई में एक जो 1946 में, ये याद रखना है, जुलाई 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो है, मतलब यहाँ पे कैबिनेट मिशन के द्वारा जो चुनाव का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है इलेक्शन जो हुआ था, वो 24 मतलब जुलाई 1943 में हुआ था। कब इलेक्शन हुआ था, तो जुलाई 1946 में, 1946 में जो है यहाँ पर इलेक्शन का जो है हुआ। तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या 2-3 रिजल्ट देखने को मिले। देखो इलेक्शन के बाद रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या देखने को मिला, तो हमें पता चला कि कितने, तो हमें ये चीज़ याद रखना बच्चों, देखो ओनली हमने यहाँ पे पढ़ा 386, ठीक है। इसमें से सिर्फ 296 सीटों पे ही वोटिंग हुई, क्योंकि 93 से जो है सीट पे से जो डायरेक्ट नॉमिनेटेड होना था, राजाओं के द्वारा भेजना था यहाँ पे, ठीक है। तो वोटिंग कितने इस पे होती थी, इस पे, और वो भी क्या, इनडायरेक्टली प्रोसेस से चुना जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जनता ने वोट नहीं किया था, जो उसमें जो पहले से व्यक्ति मौजूद थे वहाँ पे असेंबली में, वही लोग आप वोट कर रहे थे। तो 380 जो था, 389 क्या था, 389, ठीक है। तो इतने सीटों पे यहाँ पे वोटिंग टोटल सीट थी और इतने पे हुई। तो जब क्या हुआ कि जो हमारा वोटिंग पे देख लेते हैं, तो हमने देखा था कि 296 सीटों में जब वोटिंग हुई, तो किसको किसको कैसे सदस्य मिले, तो हमने देखा था इसके 2 मेन पार्टीशंस किए गए, तो हमें पता चला, ठीक है, 2 मेन पार्टीशंस। तो हमने देखा कि यहाँ पे 208 सीटें जो थी वो डायरेक्ट क्या, किसको, कांग्रेस को मिल गई थी। किसको, 208 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को मिली। और 73 सीटें किसको मिली, तो मुस्लिम लीग को मिली। किसको मिली, मुस्लिम लीग को यहाँ पर सीटें मिली थी, ठीक है। फिर तो बोलोगे सर इसमें अगर क्या जाए तो बाकी सीटें किसको मिली, तो देखो वो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आप बोलते हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे उसमें मतलब क्या, यूनियनिस्ट पार्टी थी, एक यूनियनिस्ट पार्टी थी कोई, उसमें एक उसको सीट मिला था। एक इसी तरह के यूनियनिस्ट मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम थी, से उसको एक सीट मिला। यूनियनिस्ट जो था शेड्यूल कास्ट की पार्टी थी, उसको भी एक सीट मिला। कृषक प्रजा पार्टी था, उसको भी एक सीट मिला। अनुसूचित जाति संघ जो था, उसको भी एक सीट मिला। सिख जो इसमें जो थे, कांग्रेस के अतिरिक्त जो कांग्रेस में सिख नहीं मिले थे, तो उनके अलावा भी उनको एक सीट मिला। साम्यवादियों को एक सीट मिला।
और स्वतंत्र जो दल थे, निर्दलीय थे, उनको 8 सीटें मिली। तो इस तरीके से देखते हैं टोटल 296 सीटें यहाँ पर डिवाइड की गई थी। लेकिन हमें याद क्या रखना, बस ये 2 याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत कम रेयरली पूछी जाती हैं, वरना इससे पूछा नहीं जाता, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखा। फिर क्या हुआ, फिर उसी समय हमें देखते हैं कि जब 389 सीटें थी तो 3 जून को क्या हुआ, 3 जून को याद रखना है बच्चों, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 जून को जो है, इसको इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया, कोई बात नहीं, 3 जून को, ठीक है। तो 3 जून को बच्चों क्या हुआ था, यहाँ पे रखा 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को जो है यहाँ पर भारत का जो है विभाजन का एक प्रस्ताव आ गया। वो रिपोर्ट आ गई जिसके द्वारा भारत को जो है यहाँ पर विभाजन करना था। तो भारत का टुकड़े विभाजन हो गया और मुस्लिम लीग जो है अलग हो गई, ठीक है। उसकी जो सीटें यहाँ से हट गई, तो यहाँ पे सीट, तो कितने सीट हुए, तो बात आज़ादी के बाद जो है, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो है हमारे पास 324 सीटें रह गई, ठीक है। जिसमें से जो है इस जो था स्थानीय जो स्टेट जो प्रोविजंस थे, जो स्टेट थे, तो वहाँ से कितने थे, तो 235 सीटें थी। और बाकी जो थे देशी या राज्य थे जो राजाओं के द्वारा, तो वहाँ 89 सीटें थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया था, तो 324 सीटें हमारे पास रह गई। फिर हम देखते क्या हुआ, फिर संविधान सभा जो है, फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसका कार्य जो है आरंभ हुआ, ठीक है। तो वही हम अब यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। अब वही चीज़ जो है, देखो पीछे मैंने ब्रीफ आपको रिवीजन करवा लिया, देखो पीछे जो डीप था ही, लेकिन उसके कई सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका मैंने अभी तक रिवीजन करा दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वीडियो अलग, इसमें कई चीज़ें आपका जानना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, तो इसमें हम ये पता चलता है कि हो तो गया, तो इलेक्शन हमें यहाँ पे क्या पता चला, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्शन है वो जनवरी 1946 में हुआ, ये बात हमने अभी डिस्कस किया। और कांग्रेस क्या चाहती थी, कांग्रेस वांटेड टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू स्टार्ट द वर्क जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके जो है संविधान बनाने का यहाँ पे काम शुरुआत किया जा सके, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। फिर क्या हुआ उसी में, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिगेन 9 दिसंबर, पहला जो है संविधान सभा का जो है सेशन जो है स्टार्ट कब हो गया था, 9 दिसंबर 1946 को हो गया था। और प्रश्न जो था क्या, पार्लियामेंट्री हाउस में हमें ये चीज़ें देखने को मिली कि जवाहरलाल, ये चीज़ जो है पहला सेशन जो है यहाँ पर आरंभ कर दिया गया, ठीक है। और आरंभ करके ना केंद्रीय कक्ष जो था उसमें प्रारंभ हो गया था, भारत जो संसद पार्लियामेंट हाउस है उसके केंद्र में ये कार्य जो है शुरुआत हो गई। फिर हमें यहाँ पर क्या पता चलता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, यहाँ टेम्पररी जो है यहाँ चेयरमैन बनाया गया। क्या बनाया गया, 9 तारीख को 1946 को जो है सेंट्रल हॉल में, मतलब पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में जो मीटिंग रखी गई, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है टेम्परेरी चेयरमैन यहाँ पर चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो याद रखना 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट चेयरमैन चुने गए। क्या चुने गए, परमानेंट चेयरमैन चुने गए, किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के यहाँ पर चुने गए। फिर क्या देखते हैं, द फर्स्ट वर्क टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वॉज द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, द प्रपोजल वॉज सबमिटेड ऑन 13 दिसंबर 1946। क्या हुआ कि उसी समय 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पहला जो वर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कार्य जो संविधान बनाने का जो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल जो है यहाँ पर लाया गया और वहाँ पे प्रस्तुत किया, जिसे बाद में जो है प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना, ठीक है, एक प्रस्तावना लाया गया जिसे हम प्रियम्बल्स कहते हैं। तो वही प्रियम्बल्स जो है हमारे यहाँ पर लाया गया और उसी के आधार पर जो है देश का संविधान बनाना था, कि उसमें कुछ कुछ प्रमुख बातें बोल दी गई थी और उसी के आधार बनाकर जो है देश का संविधान बनाना था यहाँ पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कब प्रेजेंट किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946, किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रेजेंटिंग द प्रपोजल श्री, ठीक है, नेहरू सेड, ठीक है, बता क्या है, हम क्या देखें, मिस्टर नेहरू, यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर नेहरू, आप कुछ भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे आराम से प्रेजेंटिंग द प्रपोजल, जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया तो उसके टाइम उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा ये बात याद रखना, द प्रपोजल आई एम, ठीक है, क्या, द प्रपोजल आई एम प्रेजेंटिंग टू यू हैज़ एक्सप्लेन्ड आर पर्पस। क्या देखने को लगा कि जो मैं आपको यहाँ पे
ये प्रपोजल जो है आपको जो प्रियम्बल्स प्रस्तुत कर रहा हूँ वो क्या है, वो हमारा पर्पस क्या है, हमारा आगे वो आपको इससे पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है। द प्लान हैज़ बीन आउटलाइंड, वो सारे किस तरीके से वो योजनाएं बताई जा रही कि किस तरीके से जो है हम कौन सी योजना तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए वी हैव बीन टोल्ड विच पाथ वी आर गोइंग टू फॉलो। और इसमें ये बताया जा रहा है कि हम कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता हम चुन रहे हैं, वो सारी डिस्कशन जो है यहाँ पर बताई जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी याद रखना कि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था प्रियम्बल्स के करने के बाद, जो भाषण क्या दिया था। फ्रॉम 13 दिसंबर टू 19 दिसंबर 1946, क्या हुआ कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस मोटिव प्रपोजल, जो प्रपोजल लिया था उसका मोटिव समझा, उसका जो उद्देश्य समझा, उसके बारे में विचार किया। अच्छे से करने के बाद 22 जनवरी 1947 को द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टूड एंड पास दिस रेजोल्यूशन विद अनॉन्समेंट्स कंसेंट। क्या देखने को मिलता है कि 22 जनवरी 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से सुना, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सारे सदस्य खड़े होकर सब में सहमति थी, तो सहमति के साथ जो है इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। किसी में कोई भेदभाव नहीं था, ना ही कोई मनमुटाव था, सबने सहमत होकर जो है इस प्रस्ताव को पास कर दिया, ठीक है। वही जो होता है अनऑनिमस जो है कंसेंट, उसी वर्ड का एग्जाम्पल है कि किसी में विरोध नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 24 जनवरी 1947 को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू इलेक्ट वन ऑफ इट्स वाइस प्रेसिडेंट। अब उन्होंने सोचा 24 जनवरी 1947 को कि हमारे में से कोई वाइस प्रेसिडेंट जो है या वाइस चेयरमैन जो है यहाँ पर चुना जाना चाहिए। एंड द सेकेंड डे ही, अगले दिन ही क्या हुआ, उसी के अगले दिन, ठीक है, 24 के अगले ही दिन डॉक्टर H.C. मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर H.C. मुखर्जी को क्या है यहाँ पर जो है इलेक्ट कर लिया गया उस पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट कर लिया गया। वही इसी देखो ये सारा कार्य बता रहा है कि किस तरीके से काम स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ, वही तो हम पढ़ रहे हैं, द स्टोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, वही तो प्रोसेस पढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म सेवरल मेजर कम्युनिटीज, मतलब क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ कई बड़े बड़े जो है यहाँ पर मेजर कम्युनिटीज़ बनाई, और उसी वो कम्युनिटीज़ किस प्रकार से थी, देखो जैसे यूनियन जो था कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये देखने को मिला हमें कि संघ संविधान समिति देखने को मिला हमें यहाँ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी देखने को मिला, प्रांतीय संविधान समिति देखने को मिला, संघ समिति जिसे हम कहते हैं क्या यूनियन पावर कमेटी देखने को मिला। इन सबको रखा गया, इन सबके अलग अलग कार्य थे, क्योंकि एक ही बंदा तो सारे काम नहीं कर सकता था ना बच्चों। उसी तरीके से सब अलग अलग कमेटी यहाँ पे बनाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ये भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसी के बाद देखो आफ्टर द सेम टाइम, उसी टाइम क्या हुआ कि जब सेम टाइम देखो इसी के बीच में देखो बच्चों, ये डेट हमने क्या देखा कि 24 जनवरी के कुछ टाइम बाद ही 3 जून 1947 को क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो प्लान था वो यहाँ पर पब्लिश कर दिया। और वो क्या प्लान था, अकॉर्डिंग उसी प्लान के आधार से भारत का विभाजन करना था। जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया वही चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन भी की, क्योंकि देखो हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो इसीलिए इसका भी आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी था। तो उसी के बाद क्या हुआ, उसी के 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, कहाँ ये रहा ड्राफ्टिंग कमेटी, मैंने आपको एक ही बार में सारी कमेटी बता दी थी। और इसके जो मेन जो थे चेयरमैन बनाया गया, वो किसको बनाया गया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया। और ये कमेटी जो इसमें भी 7 मेंबर थे, कितने मेंबर थे यहाँ पर, 7 मेंबर यहाँ पर थे, ठीक है, 7 मेंबर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 7 मेंबर थे एंड टोटल उसमें से एक तो अम्बेडकर थे और 6 मेंबर और भी थे इन्वॉल्व में। अगर देखो 6 मेंबर की अगर मैं आपको नाम बताऊं तो भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, कन्हैया लाल थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, B.L. मित्तर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, N. गोपाला स्वामी अय्यर थे, D.P. खेतान थे, ये बहुत सारे मेंबर सब मिले हुए थे। बाद में क्या हुआ था, इनके मतलब मित्तर और खेतान की जगह जो है नए मेंबर्स भी चुन लिए गए थे, N. माधव राव, T.T. कृष्ण जो था कृष्णामाचारी, इन सबको जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो बच्चों हमने देखा इस तरीके से सारे सदस्यों के बारे में यहाँ पे पता किया। मैंने आपको 7 मेंबर बता दिए, क्योंकि देखो मेरा मेन पर्पस है डीप आपको पढ़ाना, ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पे देना, मैं छोटी मोटी जानकारी आप यहाँ से हटाना नहीं चाहता। फिर हम क्या देखते हो, देखो क्या हुआ, फिर हमने देखा कि उसी के बाद इन फरवरी में 1948 को द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या देखने को मिलता है कि फरवरी में 1948 पे जो ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का, तो वो ड्राफ्टेड कमेटी ने क्या किया, वहाँ पे
कंस्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उनके सामने प्रेजेंट किया, ठीक है, कि इस तरीके से जो उन्होंने जो वहाँ पे प्रपोजल दिया था, देखो कौन सा हमने पीछे ही पढ़ लिया था कि जो प्रपोजल दिया था ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, उसी के आधार पर इन्होंने ये नियम बनाए और कुछ कुछ बातों को मिश्रण करके यहाँ पे ये ड्राफ्टेड कमेटी ने एक पूरा प्रपोजल तैयार किया, ठीक है। इसमें बहुत सब कुछ था और इन्हीं प्रपोजल को आगे चल के इस पर क्या डिस्कशन स्टार्ट हुआ कब 15 नवंबर 1948 को, किस पे, तो ड्राफ्टेड कमेटी ने जो ड्राफ्ट दिया था, प्रस्तुत किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, किसके सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत किया था, उस पर बातचीत डिस्कशन स्टार्ट हो गई। भाई क्या हुआ कि 8 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, यहाँ पे कंसिडर 46 आर्टिकल्स, मतलब 8 जनवरी 1949 तक 67 आर्टिकल पे डिस्कशन हो चुका था, बाकी बहस सब कुछ हो गया था। इसी में बहुत सारे थे, देखो अगर बीच बीच में मैंने मेन बताया कि शुरुआती क्या होता है और एंडिंग का कौन सा था, मैंने ये बताया आपको यहाँ पे। इसमें तो बहुत हुआ था, बहुत कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली कि किस तरीके से 8 जनवरी को यहाँ पे 1949 को, फिर उसके बाद में और भी बहुत कुछ, जैसे 16 नवंबर 1949 को यहाँ पे सेकंड रीडर हुआ, फिर तीसरा जो था थर्ड रीडर जो है 26 नवंबर 1949 तक हुआ और टोटल 1949 तक चलता रहा। और इसमें क्या हुआ, 1949 को संविधान सभा ने क्या किया, लास्ट टाइम जो है इसको जो है पूरा फाइनली तैयार करके पास कर दिया। थर्ड रीडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेटेस्ट अंटिल 26 नवंबर 1949 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली पास, जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था उसको पास कर दिया गया था। सम आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इम्प्लीमेंट फ्रॉम द डे ऑफ द 26 नवंबर 1949। हम क्या देखते हैं, कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे थे जो यहाँ पर जो है उसी दिन पास कर दिए थे 26 नवंबर 1949 को। कब पास कर दिए गए थे बच्चों, तो 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर पास कर दिए गए, ठीक है, क्योंकि बनकर तो तैयार हो चुका था ना। और 26 जनवरी 1950, देखो 26 नवंबर 1949 को ये जो है कुछ आर्टिकल यहाँ पर पास किए गए थे और बाकी जो बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को ड्यू टू द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन ऑफ द डे ऑफ 26 जनवरी, इसके कारण से, मतलब जो है 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि हमने देखा था 1929 से 30 के बीच में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें हमने पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था, उसी दिन से हम जो है स्वाधीनता दिवस मनाते थे। तो उसी को याद रखने के लिए 26 जनवरी को ही हुआ था वो, तो 26 जनवरी को याद रखने के लिए ही हमने जो है ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो इन सारे कामों में क्या लगा, देखो ये कुछ नोट्स है बाबू, बताओ बच्चों, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट से याद रखना है आपको। इट टुक 2 years 11 months 18 days, कहीं कहीं पे 17 डेज, कहीं कहीं पे 19 डेज लिखा जाता है, लेकिन आप ये फिक्स है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में भी यही देखने को मिलता है। इट्स टुक 2 years 11 months 18 days टू कम्प्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या देखा कि संविधान बनाने में जो है पूरा जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए और इसमें लगभग 65 लाख रुपीज़ जहाँ पे स्पेंड किए गए थे, इसके काम में खर्च हुए थे लगभग 65 लाख उस समय। और द कॉन्स्टिट्यूएंट जो था इन इट्स फाइनल फॉर्म कंटेंट, और फिर क्या हमने देखा कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम हम देखते हैं 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स जो थे उसमें, और 22 जो थे यहाँ पे इसके पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड इस तरीके से बांटे गए थे और ये हमारे पास बनकर तैयार हो गया था फाइनली, जब हमारा जो है जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ। तो इस तरीके से बच्चों देखो मैंने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको जानना था, मैंने इस बार जो है कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जो है इंक्लूड नहीं की, ठीक है, जो टू द पॉइंट है मैंने उसको डिस्कशन किया, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा बाद की चीज़ें बताता हूँ उससे क्या होता है आपके मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये तो चलता रहेगा, मैं इसकी पूरी डीप नॉलेज आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी, लेकिन जो ज़रूरी था आपके लिए अभी जानना वो सारी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पर कंप्लीट कर दी। पिछला नोट्स आपने देखा होगा वो डिफरेंट था, आज के जिस नोट से मैंने आपको पढ़ाया डिफरेंट है, क्योंकि मैंने पिछले नोट्स में ना आपको बहुत डीप पढ़ा दिया था और मैंने कई बच्चों ने कहा था कि सर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो आपका बहुत डीप है और वो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आपका लेवल अभी जो है आपने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी थी, इस वजह से वो चीज़ें आपको थोड़ा समझ नहीं आता। तो आज की जो क्लासेस में जो मैंने दोबारा नोट्स को फिर से क्रिएट किए और सारे इजी जो है पॉइंट्स आपको लेकर आया, ठीक है, जो इजी पॉइंट्स आपको समझना चाहिए था, जो पॉइंट्स हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करना था वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ लिए, ठीक है, रिवीजन भी कर लिया हमने और नई चीज़ें भी यहाँ पर समझ ली, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे हमारी क्लास जो है एंड करता हूँ और ये हमारा लास्ट पार्ट था और इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होगी। अगर कोई भी फिर भी पॉइंट लगता है तो आप यहाँ पे नीचे मैसेज कर सकते हैं और मैं कमेंट कर देना और उस कमेंट में जो है मैं आपके सारे रिप्लाई को दूंगा, ठीक है।
तो बच्चों इस तरीके से मैं आप क्लास को ओवर करता हूँ। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट एक बार जब कभी भी टाइम होगा तो हम जो आर्टिकल्स जो हैं हमारे, जो जितने भी आर्टिकल्स जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 395 आर्टिकल्स, और आज के टाइम पे जो 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, ठीक है, इसमें 8 है लेकिन 12 शेड्यूल्स फाइनल, ये तो स्टार्ट बनकर तैयार हुआ था तब 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज 12 शेड्यूल्स देखते हैं हम, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को जो है हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें जो पॉइंट्स हैं उससे मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप ध्यान रखना कौन सी कमेटी कब बनी, कौन से आर्टिकल्स कब आए, ठीक है, क्या नाम थे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। और इस नोट्स को आपको उतारना भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्लासेस के द्वारा। तो आज ही हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे जो मना रहे हैं, तो उसमें जो है ये उस आपको पता होना चाहिए कि हम वो क्यों मनाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आज़ादी वो नहीं जो हमें मिली हो शुरुआत में, आज़ादी तब कहलाती जब हम अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं और हमारे पास जो है एक पूरा एक हमारे पास एम होता है, ठीक है, वो चीज़ होता है। हमारी आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल तो गई थी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उस समय हमारे पास कई प्रकार की समस्या थी। जैसे हम देखते हैं कि विभाजन जो हो रहा था, पार्टीशंस की समस्या थी हमारे पास, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की समस्या थी हमारे पास। फिर हम और भी कई चीज़ें देखते हैं, हमारे डेवलपमेंट, हम बहुत पुअर्टी लेवल से बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो हमारे पास उस टाइम जो है समस्याएँ ज़्यादा थी, और इसको सेलिब्रेट करने का कोई हमारे पास जो है मेन मोटिव नहीं था। बस यही मेन मोटिव था कि हमें जो है एक तरीके से हम आज़ाद हो गए थे, हमारे पास जो है सोवर्निटी जो है हमें मिल चुकी थी, ठीक है, सोवर्निटी हमें मिली थी। लेकिन एक तरीके से रूल, हमें देश को कैसे चलाना है, एक नियम, सब कुछ जो है अभी से नहीं था। ये तो हमें आज़ादी मिली थी, कहते हैं ना कि टूटता हुआ एक जो है आपको टूटते हुई चीज़ें मिली हैं, बिखरते हुए चीज़ें नहीं कहते हैं कि बिखरते हुए जो दाने होते हैं वो उसको गिरा दिया जाता है, तो लेकिन वो बोल देता है ले गिरा दिया, और हमें वो सारा इकट्ठा करके जब हम एक जगह रख देते हैं, किसी बोतल में रख देते हैं, तो हम बोलते हैं कि चलो फाइनली ये अब हमारा हुआ तो होता ही नहीं कि उसी तरीके से देश था कि भारत को कहीं तरीके से एक तरीके से बिखरते हुए जो है अनाज के दानों की तरह इसको छोड़ दिया गया था। उन सारे अनाज के दानों को हमें इकट्ठा करके एक जगह स्थापित करना था, तो वो काम हमने कब करके दिखाया था, तो 26 जनवरी 1950 को करके दिखाया था। तो इसीलिए जो बच्चों क्या है कि हम 26 जनवरी 1950 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, और इस दिन ही तभी तो हम अपनी पावर को भी शो करते हैं, हमारा जो देश है अपने पावर को है शो करता है और दिखाता है कि हम कहाँ थे और हम किस तरीके से अपना विकास धीरे धीरे करते जा रहे हैं, ठीक है। हमारा देश कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में लोकतंत्र कितना अच्छा है, लोगों को कितना ज़्यादा हम राइट्स देते हैं, ठीक है। इसीलिए उसी राइट्स के थ्रू जो है व्यक्ति जो होता है, पीपल अपना विकास करता है, अपना डेवलपमेंट करता है। तो इसीलिए मैंने जो है ये सेशन जो है 26 रिपब्लिक डे पे जो है मैं स्टार्ट कर रहा था, और मैंने आपको यहाँ पर इस वजह से पढ़ाया कि आपको एक्चुअल में पता तो होना चाहिए कि ये 26 जनवरी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इस 26 जनवरी को अचीव करने के लिए हमारे पीछे कितना समय लगा और क्या क्या प्रोसेस लगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर करा। सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे। कल को कोई आपसे बच्चा पूछे तो आपको ये ना लगे कि मुझे ये चीज़ के बारे में नहीं पता, आपको हर चीज़ की जो नॉलेज होनी चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों आगे किसी नई टॉपिक के साथ, आगे हम डिस्कस करेंगे।